लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के दावों के बीच सत्तारूढ़ दल को चुनौती इंडिया गठबंधन से मिल रही है। इस बीच चर्चा में देश की दूसरी बड़ी संसदीय सीट भी है, जहां रेगिस्तान होने के चलते हवाएं अक्सर गर्म रहती है। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर सीट पर इस बार मिजाज कुछ ज्यादा गर्म है। देश के तीसरे और पांचवें सबसे बड़े 2 जिले वाले यह इलाका राजस्थान की हॉट सीट में से एक है। इस सीट पर जाट वोटर 4 से 4.5 लाख और SC/ST 4 लाख और मुसलमान 2.5 लाख के करीब है, जबकि यहाँ 6 लाख मूल OBC और 2.5 लाख राजपूत और वैश्य ब्राह्मण 1.5 लाख है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह ने भी इस सीट से चुनाव जीता। साल 1962 में राम राज्य परिषद और 1977 में जनता पार्टी से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे। यहां से जनता दल के कल्याण सिंह कालवी भी चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास मिर्धा भी 1991 में चुनाव जीते थे। साल 1952 से अब तक के परिणाम पर नजर डालें तो यहाँ जाट और राजपूत वोटर्स काफी अहम साबित होते हैं, जबकि मूल OBC राजपूत आदि मतदाताओं की भी निर्णायक भूमिका रहती है। जानकारों की माने तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जाट और मूल OBC का वोट मोदी लहर के चलते बीजेपी को मिला। साल 2014 की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान कहे जाने वाले उनके विश्वास पात्र रहे जसवंत सिंह को मैदान में थे। उन्हें साल 2009 में निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने 2014 में पार्टी से टिकट मांगा। हालांकि टिकट न मिलने के चलते बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे और बीजेपी के कर्नल सोनाराम ने उन्हें मात दी। इस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री की 87,000 वोटों के अंतर से हार हुई, जबकि कांग्रेस के हरीश चौधरी को महज 18.36% वोट मिले। उनके बेटे मानवेंद्र सिंह ने साल 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और 36.37% वोट मिले। हालांकि कैलाश चौधरी 59.52 वोट प्रतिशत के चलते 3 लाख से भी ज्यादा अंतर से सीट को जीतने में कामयाब रहे। बता दें कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री है। बायतू से विधायक चौधरी लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा राजस्थान के अध्यक्ष रहे। बेनीवाल की बात करें तो सीमावर्ती जिले बाड़मेर में RLP को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्हें 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। हालांकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी और महज 910 वोट से हार गए थे। भाटी ने JNU में छात्र राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। हालांकि उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव भी निर्दलीय ही लड़ा। ABVP के टिकट से इनकार के बाद उन्होंने बागी होकर ताल ठोकी थी और JNU के 57 साल के इतिहास में पहले स्वतंत्र छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की थी। इन सब के बीच कांग्रेस को उम्मीद उमेदाराम बेनीवाल से है। वो नेता जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के करीबी रहे और अब RLP को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस को उम्मीद इसलिए क्योंकि जाट समाज में पकड़ रखने वाले उमेदाराम बेनीवाल को मेघवाल और मुस्लिम समाज का वोट मिल सकता है। खास बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में उतरने से कांग्रेस की उम्मीद को पंख लग गए, क्योंकि भाटी जितनी मजबूती से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के वोट काटेंगे, उमेदाराम के लिए जीत का रास्ता उतना आसान हो सकता है। 2 मजबूत प्रतिद्वंदी की टक्कर के चलते बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए इस बार मुश्किल नजर आ रही है। जाट समाज में पकड़ रखने वाले चौधरी के वोट बैंक में बेनीवाल भी सेंधमारी की कोशिश में है। बावजूद इसके एक बात तो उनके पक्ष में ये है, या यूं कहें कि पूरे देश में हर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में है, वो है मोदी फैक्टर। रेतीले धोरों पर भंवर जाल में फंस चुके कैलाश चौधरी के समर्थकों को उम्मीद है PM नरेंद्र मोदी की सभाओं के जरिए इस क्षेत्र में एक बार फिर कमल खिल सकता है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ आने के बाद सियासी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी है।